देखिए, ये डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर जो है कल हम लोग पढ़ाए थे। डिटरमाइनर में हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल, समझे? तो आर्टिकल हम कहेंगे किसको, आर्टिकल किसको कहते हैं? ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है डिटरमाइनर का, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको हम कहेंगे क्या? स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड एज डिटरमाइनर इज कॉल्ड आर्टिकल। कहते हैं कि विशेष प्रकार का संकेतवाचक विशेषण जिसका प्रयोग निर्धारक के रूप में होता है, उसी को हम लोग जो है डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब है बेटा कि स्पेशल सॉर्ट्स ऑफ डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड एज डिटरमाइनर इज कॉल्ड आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसका काम क्या होता है? डिटरमाइनर का यह काम करता है, यह डिटरमिन करता है, इसीलिए इसको डिटरमाइनर कहते हैं, ये आर्टिकल को। तो उसी को हिंदी में हम कहेंगे कि विशेष प्रकार का संकेतवाचक विशेषण जिसका प्रयोग निर्धारक के रूप में किया जाता है, उसे आर्टिकल कहते हैं। अब उसे आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल आप कहिएगा कि सब चीज का हिंदी सर आपने लिखा, लेकिन आर्टिकल का हिंदी नहीं लिखा। तो हम यही कहेंगे आपको कि आर्टिकल की हिंदी नहीं होती है, आर्टिकल की हिंदी नहीं होगी। अब आप लोग जो है ना डिक्शनरी सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा और अन्य जो है मीडियम सर्च कीजिएगा, तो लगेगा कि आपको मिलेगा आर्टिकल माने समान और आर्टिकल माने आलेख। आर्टिकल का हिंदी समान भी होता है और आर्टिकल का हिंदी लेख भी होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे आर्टिकल का कोई अर्थ नहीं हुआ। क्योंकि क्यों नहीं अर्थ हुआ आप पूछेंगे ना कि आर्टिकल का हिंदी क्यों नहीं होता है? तो इसका सीधा जवाब है क्या कि ये जो है संकेतवाचक विशेषण है और संकेतवाचक विशेषण होने के कारण ये जो है इसका हिंदी नहीं होता है, एक संकेत बना लिया गया है। जैसे कि कभी कभी आप लोग अपने वर्ग में कुछ शरारत करने का मन हो जाता है तो गेट पर एक लड़का को खड़ा कर देते हैं कि अगर सर आएंगे तो दायां पैर जो है जोर से पटक देना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सर आ रहे हैं। यह एक प्रकार का संकेत बनाए आप। और इसी तरह से यदि वह दायां पैर पटकता है और आप समझ जाते हैं कि सर आ रहे हैं, इसका थोड़ा अर्थ हो गया कि पैर पटकने का अर्थ हो गया कि सर आ गया। कि आप लोग क्या किए? एक संकेत बनाए। बचपन में आप लोग भी जो है हाइड एंड सीक खेलते होइएगा, लुका छिपी। उसमें क्या करते हैं, एक लड़के को जो है दीवार की तरफ मुंह करके आंख बंद करवा देते हैं और कहते हैं क्या कि हम लोगों को छिप जाने दो, जब हम लोग छिप जाएंगे तब जो है तुम खोजना शुरू करना। तो वे आंख बंद करके दीवार की तरफ रहता है, आप मतलब छिप के कहते हैं कू। तो कू का मतलब थोड़ा हो गया खोजना है। इस तरह से आप संकेत बनाए हैं। उसी प्रकार का ये आर्टिकल जो है यह संकेत है, यह संकेत है, इसीलिए इसकी हिंदी नहीं होती है। अब आइए आप आर्टिकल के प्रकार पर कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट इज indefinite article and other part is definite article. Indefinite article has two elements, two members, that is A and D, and definite article has single member, that is D. तो हम लोग देखें कि आर्टिकल को क्या किए, दो भाग में विभाजित किए। एक भाग को हम लोग बोले इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे भाग को बोले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल। इस तरह से ये जो है दो भाग में बटा। और बटने के बाद जो है अब इसका शर्त है क्या, हम जो है अभी चर्चा सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल की करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज के लिए शर्त है। कितने शर्त हैं? शर्त तीन है। तीन क्या है कि जिसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए
अथवा एन, दो में से कोई लगाना हो तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि वह शब्द जो है निश्चित रूप से सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो। सिंगुलर माने एक वचन हो, काउंटेबल माने संख्यावाचक हो, नाउन माने संज्ञा हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब बाबू इस पर ध्यान देना, तो सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल संख्यावाचक, नाउन संज्ञा, ये तीन में तीनों शर्त पूरा करेगा, उसी स्थिति में इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन लगेगा। अगर ये तीन शर्त में से कोई भी एक भी शर्त अगर पूरा नहीं करता है तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं, वहां क्रॉस हो जाएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल जिसको हम कहते हैं, जीरो आर्टिकल जिसको कहते हैं, फाई आर्टिकल जिसको कहते हैं, नल आर्टिकल जिसको कहते हैं, ये जो है ना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले देखना है क्या कि जो जिसके साथ आर्टिकल हमें लगाना है वह शब्द जो है सिंगुलर है कि नहीं, यानी एक वचन है कि नहीं, काउंटेबल संख्यावाचक है कि नहीं, और नाउन संज्ञा है कि नहीं, इस चीज पर जो है हम गौर करेंगे। अगर ये तीन में तीनों शर्त पूरा हो जाता है तब आर्टिकल लगेगा। अगर इसमें से कोई एक भी शर्त पूरा नहीं करता है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अब इसको देखिए कि आर्टिकल जो है ना, ये तीनों शर्त अगर पूरा करेगा तो हम आर्टिकल लगाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर दो गो है, ए भी है और एन भी है। अब हम कौन आर्टिकल लगाएंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल तो लगेगा क्योंकि ये तीनों शर्त पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ ए भी है और एन भी है, कौन आर्टिकल लगाएंगे? तो अब उसके उच्चारण को हम लोग देखेंगे, उसके उच्चारण को देखेंगे, उच्चारण को देखेंगे। अगर उच्चारण का पहला अक्षर ओ, ई, उ, ए, फंडामेंटल हम बताए थे कि ओ, ई, उ, ए, अगर उच्चारण का पहला अक्षर होगा तो उसके साथ जो है हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और बाकी बात ये चारों को छोड़ के, यानी फंडामेंटल है, हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, ये चार फंडामेंटल है। इसी से जो है ओ से आ बना है, हर्ष ई से दीर्घ ई बना है, हर्ष उ से दीर्घ उ बना है, ए, इस तरह से जो है मतलब ओ, आ, ई, उ, ए, ये सब जो है ओ, ये सारे जो हिंदी के जो है स्वर हैं, अगर हिंदी के स्वर जो है उस शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर अगर होता है तो उसमें जो है हम आर्टिकल एल लगाते हैं। अगर ये वॉवेल के अलावा कोई अन्य हो तो उसमें जो है हम आर्टिकल ए लगाते हैं। हम आए इस निष्कर्ष पर कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड फॉर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। इस निष्कर्ष पर हम बिल्कुल जो है अडिग हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग एक वचन संख्यावाचक संज्ञा के साथ होगा, लेकिन जब लगाने के लिए जाते हैं तो दो चीज मिल जाता है, किसमें ए लगेगा किसमें एन लगेगा, यानी उच्चारण का पहला अक्षर अगर वॉवेल होगा तो एन लगा दीजिएगा, अगर उच्चारण का पहला अक्षर कंसोनेंट होगा तो आप जो है ना ए लगा दीजिएगा। इसके जो है लगाने का यही नियम है। अब आइए हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए अब जो है इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल ए भी है और एन भी है। अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, अभी ए की चर्चा करेंगे, यानी यूज ऑफ ए। अब यहां लिखेंगे हम लोग यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल
इंडेफिनिट आर्टिकल ए। अब ये की चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ इसकी चर्चा में क्या होता है। इसकी चर्चा में होता क्या है, आपको इसको दो तरह से हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड यूजेज, उसके अर्थ और प्रयोग के आधार पर।